सभी को जोहार, जिंदाबाद। आज हम लोग इंदौड़ी भाई भील की धरती इंदौर में टिंटिया बिल चौराहे पर उपस्थित हैं और आज हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आदरणीय लक्ष्मण यादव दादा आए हैं और साथ ही हमारे डॉक्टर जितेंद्र मीणा दादा आए हैं। हम इनका जैस परिवार की ओर से स्वागत करते हैं और साथ ही साथ इंदौर की पावन धरा पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। इस सामाजिक लड़ाई में हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आदिवासी वर्ग तो लड़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग और माइनॉरिटी वर्ग भी हमारी इस लड़ाई में साथ आ रहा है। और निश्चित तौर पे जो भारत में जिस तरह की संविधान को बदलने की व्यवस्था हो रही है, संविधान को बदलने का खतरा मंडरा रहा है, उसको देखते हुए पूरे देश के जो आदिवासी समुदाय है, दलित समुदाय है, एससी समुदाय है, ओबीसी समुदाय है और माइनॉरिटी समुदाय है, जो एकत्रित होकर हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आज हम लोग डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को अभी सुनेंगे कि आज इंदौर की पावन धरा पर वो पहुँचे हैं, उनका पहली बार शायद आगमन हुआ है, तो आपका हम पुनः क्रांतिकारी जोहार स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं पहली बार इंदौर आया हूँ और जयस के सभी युवा साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। और आज हम मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोग जिस एकता की बात करते हैं, इस देश में जो भी वंचित शोषित बनाया गया उसको भारत के संविधान ने बराबरी का हक देने की कोशिश की, लेकिन फिर से ऐसी कोशिश हो रही है कि उनके हक को छीना जाए। तो वैसा ही छीना जा रहा है इस देश के दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, ओबीसी के साथ। तो अपने आप ये क्योंकि दर्द एक है तो दवा एक है, और दवा एक है तो हम लोग एक साथ खड़े होते हैं। और आज उससे बड़ा गौरव का दिन है मेरे लिए कि हम प्रोफेसर जितेंद्र मीणा हमारे साथ हैं। हम लोग सीखते हैं असल एक दूसरे से, जो कल्चर हमारा नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि उससे मिलता जुलता कल्चर है। तो उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति आकर के जब आपको बताता है कि ये इतिहास हमारा है, यहाँ भील प्रदेश रहा है, वहाँ के ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं जिनकी लड़ाई लड़ने के बाद हम आज जैसे भी हैं उसमें इन लोगों का योगदान। तो हमने टिंटिया मामा को पहली बार प्रोफेसर जितेंद्र मीणा की वीडियो में सुना, देखा, जाना, और आज मैं गौरव का दिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि प्रोफेसर जितेंद्र मीणा के साथ हम टिंटिया भील की इस बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास वाली प्रतिमा के सामने खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस जैस संगठन के लोग लगातार 10 साल से अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनके कार्यक्रम में आने के जरिए उनके बहाने एक मौका मिला है। तो हम उन सब को उलगुलान और जोहार पेश करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं। हमारी एकता कायम रहेगी। और आपने ठीक कहा कि खतरा अब संविधान के ऊपर, और जो अपने दिल में मनुस्मृति रखता है वो नहीं चाहता कि इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को उसका हक मिले। तो हम मिल करके भारत के संविधान के बदलने वालों को ही बदल कर रखेंगे और अपना हक लेंगे, क्योंकि हमारे पुरखे कभी लड़ाई से डरे नहीं, लड़े और जीते। तो मैं चाहूँगा प्रोफेसर जितेंद्र मीणा भी हमारे साथ हैं, ये अपनी बात रखते हुए कम शब्दों में एक परिचय जरूर देंगे टिंटिया मामा का, जिससे हम लोग इनको जान सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों को जोहार। जयस का शुक्रिया कि आज उन्होंने यहाँ मौका दिया रूबरू होने का के साथ में। और अभी तक टिंटिया का जो परिचय है वो एक तरीके से हम लोग कहें तो बहुत ही ख़राब तरीके से उनको पोर्ट्रेट किया गया था। लेकिन एक अखबार लगभग 1888 में अमेरिका के भीतर छपता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, और वहाँ पर एक खबर चलती है, बहुत छोटी सी खबर है, जिसमें था द रॉबिन हुड ऑफ द इंडिया, और वो इन्हीं के बारे में थी। पहली बार हमने वो जो कटिंग जब देखी अपने आर्काइव्स में, तो पता चला कि कोई ऐसी भी शख्सियत इस देश में मौजूद रही हैं जिन्होंने इस देश के
आदिवासियों को एकजुट करने के लिए, खास करके इस पूरे के पूरे भील प्रदेश में, गोंडवाना के हिस्से में, यहाँ के आदिवासियों के हक और हुकूक को सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों को न केवल एकजुट किया था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को आदिवासी इलाकों से खत्म करने का काम भी किया था। और ये उस दौर में हो रहा था जिस दौर में राजे रजवाड़े फेल हो चुके थे। उस दौर में इन्होंने ये काम किया था। और आज भी आदिवासियों के बीच में टंट्या भील की जो उनका जो अपना कद है, वो एक बहुत बड़ा कद है। आज का आदिवासी, चाहे जयस के साथी हों, चाहे आदिवासी परिवार के साथी हों, या देश के अलग अलग हिस्सों में जो आदिवासी साथी काम कर रहे हैं, वो टंट्या भील से प्रेरणा ले रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि हमारे पुरखों ने किन विषम परिस्थितियों में लड़ाइयाँ लड़ी थी, और उन लड़ाइयों में न केवल वो लड़ाई लड़ी बल्कि वो जीते भी थे। और आज भी वही लड़ाई चल रही है कि जिस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी ज़मीन को, जंगल को लूटा था, आज की सरकारें भी आदिवासियों के जंगल और ज़मीन को लूट रही है। और ऐसी स्थिति में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम टंट्या भील की लड़ाई से प्रेरणा लें और अपने हक और अधिकार को सुनिश्चित करें। और ये भी देखें कि आज की तारीख में जो हक और अधिकार जहां हमें मिलते हैं, जिस संविधान से हमें मिलते हैं, उस पर जो खतरा है, उस खतरे को भी समझे। क्योंकि अभी जो साजिश है वो नाम को बदलने तक पहुंच चुकी है इंडिया को लेकर के। और ऐसे में ये इंडिया सिर्फ कहा जा रहा है कि अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से दिया गया नाम, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया जुड़ा हुआ है इंडिजीनियस से, और इंडिजीनियस जुड़ा हुआ है आदिवासियों से। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब वो नाम को बदल रहे हैं तो न केवल संविधान को बदल रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ आदिवासियों की पहचान को भी बदल रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी पहचान को बचाएं, हम अपने संविधान को बचाएं, हम अपने आदिवासी पुरखों की विरासत को बचाएं। और मुझे लगता है कि जब हम इन सब चीज़ों को बचा लेंगे, सही मायनों में यही बिरसा को, टंट्या भील को और बाकी तमाम आदिवासी पुरखों को ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अभी हम अपने दोस्तों से बात कर रहे थे जो जयस के लोग हैं। दो बात है, एक तो हमने कहा ना कि भाई ओबीसी का रिश्ता कैसे जुड़ता है। हमारे यहाँ भी आप चलेंगे, आप उत्तर भारत की तरफ आएंगे तो ये जो पीला गमछा है, जो आपकी भी आन बान शान बना हुआ है। अभी प्रोफेसर जितेंद्र कह रहे थे कि पिछले दिनों इन युवाओं ने इतनी ताकत जुटाई है अपने हक अधिकार को लड़ते हुए कि जहाँ पीला गमछा दिखता है तो जो अपने लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपना आदमी है, और जो जिससे लड़ाई है उनको डर लग जाता है। तो एक तो ये बात है कि कल्चर एक जैसा है, क्योंकि आपके यहाँ भी प्रकृति केंद्र में है और ओबीसी की बहुत बड़ी आबादी खेती, किसानी, पशुपालन से जुड़ी हुई है, तो वो भी प्रकृति पूजते हैं और आप भी, और इसलिए हमारा एक रिश्ता बना हुआ है। दूसरा एक बड़ी बात कि आप गौर करेंगे कि इनके हाथ में एक हथियार है, तो इनकी लड़ाई किससे थी? जो बिरसा आबा की भी लड़ाई, वो जो तीर कमान है, जो जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा की बहस में जब हथियार वाली बात आती है तो कहते हैं हमने इससे अपने पुरखों के हाथ में जो देखा है वो दुश्मन के खिलाफ था, दिक्कुओं के खिलाफ था और अपने लोगों के पक्ष में है। तो इतिहास में क्या लिखा, अभी प्रोफेसर जितेंद्र कह भी रहे थे और आप भी कह रहे थे कि इनको आज भी, जैसे फूलन देवी को डकैत कहा जाता है, जिसको टाइम्स मैगजीन में, जब प्रोफेसर जितेंद्र ने ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, न्यूयॉर्क टाइम्स को रॉबिन हुड इनमें नजर आता है। और आज भी जो नाम बदलने वाले हैं उनको पता ही नहीं होगा, मैं दावेश कर उनको पता ही नहीं होगा, न वो देश को जानने देना चाहते कि कोई रॉबिन हुड टंट्या भील। इसकी वजह ये है कि ये शासक कौन हो रहे हैं। आप जब कह रहे हैं भीलवाड़ा, आप जब कह रहे हैं गोंडवाना और भील प्रदेश, हम जब कहते हैं कि यहाँ पर ओबीसी में आने वाली जातियों का गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश रहा है, देवगिरी के यादवों का वंश रहा है, यहाँ भील प्रदेश है, उधर गोंडवाना है, तो ये सारी जातियां तो शासक जातियां रही। और आज पिछले 200 साल से लेके अब इसको गुलाम बनाया जा रहा है। तो हमारी लड़ाई वापस इन अपने पुरखों के साथ शासक बनने की लड़ाई है। जो शासक नहीं बनने देना चाहते वो संविधान बदलना चाह रहे हैं ताकि हमारे लोग इस लड़ाई में शामिल न पाए और मंदिर मस्जिद की लड़ाई लगातार लड़े। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं जयस के साथियों को बहुत धन्यवाद दूंगा। और देश के लोगों से भी एक मेरी गुजारिश है, आप जिसे राष्ट्र समझते हैं वो केवल आपकी जाति, आपका क्षेत्र नहीं होता। राष्ट्र ये है कि आप आइए और देखिए कि मध्य प्रदेश में इतना दिलचस्प बात, हमारे ये यहाँ के साथी भी बता रहे थे रास्ते में, इंदौर नाम पड़ा है, इंदौड़ा
इंदौड़ी थे, जो भील प्रदेश के अपनी विरासत के लोग हैं, और उनका नाम कैसे जोड़ दिया? तो इसका मतलब ये कि अगर आप अपने इतिहास को जानेंगे नहीं तो आपके इतिहास को कब बदल दिया जाएगा? जब संविधान बदल जा सकता है तो इतिहास। तो मैं इंदौर में आकर के, भील प्रदेश में आकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने पुरखों को याद करते हुए, और जयस के तमाम साथियों को फिर से क्रांतिकारी इस्तकबाल। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद, जोहार। तो इंदौड़ी बाई के बारे में एक इतिहास बताता हूँ कि आज से 700 BC पूर्व, यानी कि आज से 2800 साल पहले के आसपास, क्योंकि आदिवासियों में एक व्यवस्था रही कि आधे समय तक पुरुषों ने राज किया, आधे समय तक महिलाओं ने राज किया। तो ये जब राज व्यवस्था बदली, जब महिलाओं के पास राज व्यवस्था थी, तब 2 बहनें हुआ करती थी, एक इंदौड़ी बाई थी, एक चित्तौड़ी बाई थी। तो इंदौड़ी बाई जो थी वो इंदौर में जो कबीलाई व्यवस्था थी उसके सरदार से उसकी शादी हुई थी। उस टाइम, उस समय तक जब उसकी शादी यहाँ पर हुई थी तो उस समय तक महिलाओं का शासन आ चुका था। इसलिए इसको बार बार हम लोग पहले कहते थे कि इंदौर जा रहे, इंदौर जा रहे, इंदौर जा रहे। बाद में जैसे जैसे प्रोनाउंसिएशन होता गया वैसे वैसे ये इंदौर हो गया। जब अंग्रेजों ने इसको INDOOR लिखा तब वो इंदौर बन गया। तो इस तरीके से नामों का प्रोनाउंसिएशन होता गया और इंदौर बना दिया गया। लेकिन इसका वास्तविक इतिहास जो है इंदौड़ी बाई भील के नाम पे है, और चित्तौड़ का इतिहास चित्तौड़ी बाई भील के नाम के इतिहास में है। दूसरी बात, जिस स्टेचू के पास हम लोग खड़े हैं, ये जो जगह है और ये जो महामानव टंट्या भील है, टंट्या भील का इतिहास रहा है कि ये अंग्रेजों से 15 वर्षों तक हथियारबंद लड़ाई लड़े, और जो आज आदिवासी को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, यानी कि आरक्षण मिला हुआ है, ये कहीं ना कहीं टंट्या भील की बहुत बड़ी देन है। क्योंकि इससे पहले जब टंट्या भील का विद्रोह अंग्रेजों के साथ नहीं हुआ था, तब आदिवासी को क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था, यानी कि पैदा होने के से ही जो आदिवासी बच्चा होता था वो अपराधी हो जाता था। अपराधी को आज भी नौकरी में स्थान नहीं मिलता है, रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए जब अंग्रेज आदिवासी क्रांतिकारी को नहीं पकड़ पा रहे थे, सबसे बड़ी बात कि टंट्या भील को नहीं पकड़ पा रहे थे, टंट्या भील ने अंग्रेजों से कहा कि अगर मुझे पकड़ना है तो मेरे लोगों को आपको आपकी सेना में भर्ती करना पड़ेगा, तब आप मुझे पकड़ पाएंगे। वहीं से ये आरक्षण नाम की जो प्रतिनिधित्व नाम की जो व्यवस्था संविधान में दी गई है, वो व्यवस्था टंट्या भील के विद्रोह के कारण, और टंट्या भील को पकड़ने के लिए टंट्या भील की एक सोच थी उस टाइम पे कि अगर मुझे मेरे लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाना है तो मेरे लोगों को सेना में भर्ती करवाना पड़ेगा। वहीं से प्रतिनिधित्व आया, और वहीं से आज तमाम देश भर में जिन आदिवासियों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो टंट्या भील की देन है। यह भी उनको समझने की ज़रूरत है। मैं इतना कह देना चाहता हूँ। आज बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का, आप प्रोफेसर जितेंद्र मीणा साहब का, आप हमारे इंदौर मध्य प्रदेश में पधारे, और हम लोग चाहते हैं कि यही एकता आगे बनी रहे, और हम लोग ये लड़ाई जो है संविधान को बचाने की, अपने हक अधिकार को बचाने की, अपने जल जंगल जमीन को बचाने की, उस लड़ाई को टंट्या भील और बिरसा मुंडा अधूरा छोड़ कर गए हैं, उस लड़ाई को हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे, और ये जंग जरूर जीतेंगे, क्योंकि हम लड़ने वाले कौम हैं, हम डरने वाले कौम नहीं हैं। सभी को जोहार, जिंदाबाद। जिंदाबाद।